और आज का जो वचन है आपको बड़े ध्यान से सुनना है, क्योंकि परमेश्वर का जो आत्मा है वो आपके लिए एक योजना जो बनाया है, मैं चाहता हूं वो आप उसे मिस ना करें, क्योंकि परमेश्वर जो योजना बनाया है वो योजना भलाई की है। वो योजना जो है वो सदा आपके जीवन में बनी रहे, उस योजना को समझना होगा। हालेलुया। मुझे इस बात की परवाह है कि मेरा परमेश्वर खुश होता है, इस बात के लिए मुझे परवाह है। लोग खुश हो ना हो इससे परवाह नहीं है। मुझे मालूम है कि जब परमेश्वर को हम खुश करेंगे तब हम महिमा को देखेंगे। जो कुछ हमने सोचा भी नहीं है उससे बढ़कर वो परमेश्वर करेगा। हालेलुया। आपका जो जीवन जीने का जो तरीका है या आपका जो लाइफस्टाइल है वो कैसा है उसको आज देखना होगा। मैंने देखा हम बाहर से अच्छे कपड़े डालते हैं, बहुत अच्छे से तैयारियां करते हैं, बहुत कुछ बढ़िया से दिखाने का प्रयास करते हैं, पर क्या सोचा है कभी कि हमें अंदर से भी तैयार होना पड़ता है। जितने लोग अंदर से तैयार हैं वो ही परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि आपको एक वचन दूं, उसको आप पढ़ें, समझे कि आज का जो वचन है वो कितनी सामर्थ से भरा हुआ है, उसको समझे बड़े ध्यान से। पहला राजा उसका 17 अध्याय उसके 8 आयत से पढ़ेंगे, बड़े ध्यान से आपको सुनना होगा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहाँ की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अतः वह वहाँ से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। और मैं 2 लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं, फिर मर जाएं। एलिय्याह ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ। फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह न बरसाएगा तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वह चली गई और एलिय्याह के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिय्याह के द्वारा कहा था। ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और ना उस कुप्पी का तेल घटा। आमीन। जोर से आमीन। एक विधवा है, उस विधवा के पास बस एक सोच आ चुकी है कि हमारे पास थोड़ा सा आटा है और थोड़ा सा तेल है, आज ये रोटी हम बनाएंगे और हम दोनों खाएंगे और उसके बाद जो है हम मर जाएंगे। ऐसी एक सोच उस विधवा के पास थी। लेकिन परमेश्वर ने एक अपने दास को उस घर में जब भेजा, बोला मैंने तेरे लिए एक विधवा के घर में तेरे लिए इंतजाम किया है। लेकिन अगर विधवा की हालत देखे तो वो विधवा क्या सोच रही है कि जो हमारे पास थोड़ा सा अब आटा बचा है और थोड़ा सा तेल है, इसको हम खर्च करेंगे और उसके बाद हमारे पास आशा नहीं है और हम मर जाएंगे। लेकिन ये कैसा परमेश्वर है। सोचने की बात है कि अपने दास से कह रहा है कि मैंने इस अकाल के समय में एक विधवा को आज्ञा दी है, वो तेरे लिए खाने का प्रबंध करेगी। और जब परमेश्वर का दास उस घर में
जाता है, क्या देखता है? वो देखता है कि विधवा अपनी बातें कह रही है और हमने तो सोचा हम इस खाने को खाएंगे और मर जाएंगे, लेकिन प्रभु के दास ने कहा जो मैं कहता हूं उसे करना। जा मेरे लिए पानी भी ले आ और रोटी बनाकर लेकर के आ। अगर तू ऐसा करेगी तो परमेश्वर कहता है ये जो आटा है और ये तेल क्या होगा, ये घटेगा नहीं, ये बढ़ता चले जाएगा और परमेश्वर तुझे ब्लेस करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज मैं शैतान के बंधनों को तोड़ना चाहता हूं। अगर आप मेरे साथ हैं तो आज अपने आप को अलर्ट रखें। हालेलुया, हालेलुया। उस विधवा के पास कोई आशा नहीं थी। वो सोच रही थी इस अकाल के समय में मैं और मेरा बेटा इस रोटी को खाएंगे और मर जाएंगे। सोचने की बात यह है मेरे परमेश्वर के लोगों, ये सच्चाई है, इस बात को झुठला नहीं सकता कोई। अगर किसी के पास थोड़ा सा है और ऐसा लगता है कि यही मेरे पास है, इसके बाद कुछ नहीं है, तो ये सच्चाई है, ये झूठ नहीं है। लेकिन उसी में से जब परमेश्वर कुछ बोले और करते हैं तो परमेश्वर उस जगह में ब्लेसिंग देता है। हालेलुया। उस विधवा के पास कोई आशा नहीं थी। वो सोच रही थी कि मैं इस खाने को खाऊंगी, मेरा बेटा खाएंगे और मर जाएंगे। लेकिन प्रभु के दास ने जब आज्ञा दिया, उसने उसको माना, तो वचन में लिखा है जब तक अकाल खत्म नहीं हुआ तब तक वो आटा और वो तेल, उस घड़े का वो आटा और वो तेल खत्म नहीं हुआ। समझ रहे आप? वचन कहता है जो उस भविष्यवक्ता की जो मैंने ठहराया है अगर ना सुने तो वो नाश हो जाएगा। परमेश्वर का जो वचन दिया गया है अगर कोई इसे मानेगा नहीं तो वो नाश हो जाएगा। फिर दोष जो है शैतान लगाएगा। देख तू वचन को मानता था, तू चर्च में जाता था और देख तू नाश हो गया। लेकिन अगर वचन को मानता और जानता समझता तो नाश नहीं होता। वचन में लिखा है उस विधवा ने परमेश्वर के वचन को माना और वो और उसका बेटा नाश नहीं हुए। शैतान कई बार क्या करता है, आधी दुनिया के ऊपर सोच लगा के रखता है और आधा वचन के ऊपर। फिर कुछ लोग जो है क्या कहते हैं, हम तो वैसे के वैसे हैं। कैसे हैं वैसे के वैसे कैसे रह गए? क्योंकि आधा परमेश्वर का वचन माना और आधा दुनिया की बातों को माना, इसीलिए परमेश्वर का वचन काम नहीं किया। याद रखो उस विधवा ने पूरी रीति से यह ठान लिया कि अरे हम तो ऐसे भी तो मरना है, कोई बात नहीं, अगर ये प्रभु का दास कह रहा है तो मैं क्यों ना इस रोटी को बना के खिलाऊं। और उसने जैसे उसको बना करके खिलाया, वचन ऐसा कहता है उस समय परमेश्वर ने उस विधवा को और अपने दास को जीवित रखा। हालेलुया। आज मैं एक भविष्यवाणी यहाँ पर आपको करने के लिए आया हूँ। बहुत से लोग जो अपने लिए कुछ जोड़ के रखते हैं, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ अगर आपने अपने सुख विलास के लिए उसको जोड़ के रखा है, एक दिन ऐसा आने वाला है कि शैतान उसमें सेध लगाएगा। मैं नहीं कहता हूँ, वचन में लिखा है जो तेरे लिए धन और संपत्ति है अगर ये परमेश्वर के राज्य के लिए खर्च नहीं हुई तो इसमें कीड़ा और काई लग जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है जो लोग कमी घटियों के द्वारा जो है परमेश्वर के कामों को करते हैं, प्रभु उन्हें ब्लेस करता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का राज्य बातों में नहीं है, सामर्थ में है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है ये कलीसिया एक बीज है, अगर आप बीज बन जाएंगे तो बहुत से लोग आपके द्वारा उद्धार पाएंगे। हालेलुया। मुझे मालूम है जिन लोगों ने कठिनाई के समय में सेवा किया, जिन्होंने अपने मुश्किल घड़ी में प्रभु को आराधना किया, उनको परमेश्वर ने ऊंचा किया। हालेलुया। वचन कहता है एक औरत यीशु मसीह के पास आई और जब वो यीशु मसीह के पास आई तो उसने एक ऐसी बात कही जो बहुत ही एक अलग तरीके की बात है। वो बात ये है कि वो अपने बच्चों के लिए कहती है कि मेरे एक बच्चे को दाईं ओर बैठाना, एक बाईं ओर बैठाना। लेकिन यीशु मसीह कहता है ये काम मेरा नहीं है, ये मेरे पिता का है, किसको दाहिने बैठाना किसको बाएं बैठाना। पर
याद रखो, आज भी बहुत से लोग ऐसा कहते हैं, परमेश्वर मेरे लिए ऐसा कर दे, मेरे लिए वैसा कर दे, मेरे लिए ये हो जाए वो हो जाए। लेकिन बहुत से लोग आज्ञा नहीं मानना चाहते हैं, प्रभु के वचन को फॉलो नहीं करना चाहते हैं। लेकिन आज मैं ऐसे लोगों को संदेश देने के लिए यहाँ पर आया हूँ, और ऐसे लोगों के लिए आज भविष्यवाणी कर रहा हूँ जिनका ध्यान परमेश्वर के वचन के ऊपर है, वो तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। जो परमेश्वर के राज्य के लिए बोल रहे हैं, उनके लिए परमेश्वर बड़े काम करेगा, आकाश के झरोखे खोल देगा। हालेलुया, हालेलुया। पर जो लोग कमी घटियों के बीच में से प्रभु के राज्य के लिए नहीं काम कर रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, सेवा नहीं कर रहे हैं, उनके लिए एक बुरी खबर है कि वो एंड के टाइम में सफलता नहीं पाएंगे, वो शैतान के चुंगल में फंस जाएंगे। पर याद रखो, ये जो कलीसिया आत्मा के द्वारा चलती है, ये अपने लिए नहीं सोचती है। जो शरीर में चलने वाले लोग हैं, वो सिर्फ यही सोचते रहते हैं, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहां जाएंगे, कैसे जिएंगे। पर याद रखो, यीशु मसीह ने कहा, आकाश के पक्षियों को देखो, ना तो वो बोते ना तो काटते हैं, फिर भी स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। ओ प्रभु कहता है, तुम तो उनसे बढ़कर हो, परमेश्वर आपको क्यों नहीं खिलाएगा। हालेलुया। जब कोरोना का समय आया, मैंने ऐसी ऐसी गवाहियों को सुना। उस दौरान परमेश्वर ने बहुत से लोगों के जीवनों में ऐसे अद्भुत काम किए जो सोच से बढ़कर था। मैं आज ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं, जिसका विश्वास अपनी संपत्ति के ऊपर, अपने ऊपर या लोगों के ऊपर है, वो खत्म हो जाएगा। वचन ये कहता है, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख, वो ही तुझे बचाएगा, वो ही अंत के समय में तेरी रखवाली करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। हालेलुया, हालेलुया। आपका विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करता है। वचन कहता है कि बिना विश्वास से उसे प्रसन्न करना अनहोना है। उस विधवा ने विश्वास के साथ काम किया और पहले प्रभु के दास को खाना खिलाया। ये कितनी नॉनसेंस बात लगती है कि उस घर में खत्म हो रहा है सब कुछ, और प्रभु का दास कह रहा है, पहले तू मुझे खिला। सोचने की बात है कि जबकि उसने अपनी दिल की बात कह दी कि हम इस खाने को खाएंगे और मर जाएंगे, लेकिन प्रभु का दास, क्या उसको समझ में नहीं आ रहा होगा कि यही इसके पास खाना है। पर परमेश्वर ऐसा नहीं है, वो जानता है किसकी क्या समस्या है। पर कई बार क्या होता है, बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं, ये ऐसा क्यों कहते हैं, ये जो प्रभु के दास है ऐसा क्यों कहते हैं। अरे आपकी ही भलाई के लिए कहते हैं। प्रभु ने उस विधवा के लिए भलाई की बात कही, और तू पहले मेरे लिए लेकर के आ। प्रभु कहता है, इस घड़े का मैदा और ये कुप्पी का जो तेल है, ये खत्म नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। मुझे मालूम है, जो अपने कमी घटियों के बीच में सेवा करते हैं, उनके लिए परमेश्वर आकाश के झरोखे खोलता है। उनके घर में कोई महामारी नहीं आएगी, कोई शैतान उन्हें छू नहीं सकेगा, क्योंकि उनके साथ मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। आपने प्रभु के काम को किया, प्रभु आपके काम को करेगा। हालेलुया। प्रभु की महिमा करे तालियों के साथ में। अगर आप प्रभु की महिमा कर रहे हैं अपने जीवन से, तो प्रभु आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। आपका जीवन परमेश्वर के लिए है। मैं ऐसे लोगों से आज पूछना चाहता हूं, आपको परमेश्वर ने चंगा क्यों किया, छुटकारा क्यों दिया? क्या सुख विलास में जाने के लिए? क्या अपनी मनमानी से जीने के लिए? आपका छुटकारा इसीलिए हुआ कि आप परमेश्वर के लिए जिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक व्यक्ति को परमेश्वर इसलिए चंगा नहीं करता है कि आप खाए और पिए और आराम करें और अपनी इच्छा से जिए। प्रभु ने आपको इसलिए छुटकारा दिया, इसलिए आजाद किया कि आप उसकी महिमा करें। बहुत से लोगों के पास बहुत सी धन संपत्ति आ गई, प्रभु ने उनकी प्रार्थना को सुना, लेकिन उस धन संपत्ति से प्रभु के राज्य के लिए कई बार लोग खर्च नहीं करते हैं। लेकिन सुना ऐसा जाता है कि कुछ समय के बाद उनकी संपत्ति खत्म भी हो जाती है। याद रखें, आपकी दुनिया की जो संपत्ति है ये आपके साथ नहीं जाएंगी, आपका शरीर जो आपके पास है ये भी नहीं जाएगा, लेकिन जो कुछ आपने प्रभु के लिए किया वो आपके साथ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया।
बहुत से लोगों को मैंने सुना है कि मैं परमेश्वर के राज्य के लिए जीना चाहता हूं। अगर आप परमेश्वर के राज्य के लिए जीना चाहते हैं तो अपने शरीर को जीवित और पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा। यही तेरी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश नहीं बनना। संसार का एक नियम है, वो अपने लिए जीता है, अपने आप की भावनाओं को पूरा करता है। लेकिन प्रभु के पीछे चलने वाले लोग अपनी कमी घटियों, अपनी इच्छा को खत्म करते हुए प्रभु की इच्छा को पूरा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मुझे इस बात का आज गर्व है कि मेरे परमेश्वर ने ऐसे कुछ लोगों को यहां पर खड़ा कर दिया है जो अपने आप को नहीं देख रहे, अपनी कमी घटियों को नहीं देख रहे, वो दौड़ रहे हैं, वो आत्मा से चल रहे हैं। और क्यों ना फिर परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको ब्लेस करेगा, आपके घराने को ब्लेस करेगा। हालेलुया, महिमा करे परमेश्वर की, क्योंकि यहां महिमा का राजा आज आपके आंखों को खोलना चाहता है, वो आपको आगे बढ़ाना चाहता है। हालेलुया। एक महिला की मैं गवाही बताना चाहता हूं। यीशु मसीह के पास एक ऐसी महिला की एक स्टोरी जो है आती है। यीशु मसीह को समझ में आता है कि ये जो महिला है ये पाप में जी रही है। और उसने जैसे बात करना शुरू किया तो उसने जब बात किया तो पता चला, यीशु मसीह को पता चला कि ये एक परमेश्वर की महिमा का कारण बन जाएगी। यीशु मसीह ने उसे कहा कि देख, अपने पति को बुला ले, मैं कौन हूं मैं तुझे बताऊंगा। उस औरत ने कहा मैं बिना पति की हूं। यीशु मसीह ने कहा हां, तू ठीक कहती है, तू बिना पति की है, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अभी है वो भी तेरा पति नहीं है। और जब ये बात यीशु मसीह ने कही और उसको झटका लगा, अरे ये कौन है ये जो मुझसे बात कर रहा है। और जब उसको पता चला ये यीशु मसीह है, उसके अंदर ये सोच आ गई, अरे मैं तो आपकी खोज कर रही थी। ओ यीशु मसीह, मैं आपके बारे में सुना था लेकिन आज मैंने देख लिया। हालेलुया। जैसे इसको ये पता चला यीशु मसीह ही सब कुछ है और उसका उद्धारकर्ता जब वो बन गया, वो चुप नहीं रही, वो शांत नहीं रही। अपने गांव में जब गई वो, उसने वहां पर जाके प्रचार करना शुरू कर दिया, ओ गवाही देना शुरू कर दिया। मुझे एक व्यक्ति मिल गया है जिसकी हम खोज कर रहे थे, उसका नाम यीशु मसीह है और उसने आज मेरे जीवन को बदल दिया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको पाप से निकालता है, बंधनों से आजादी देता है। और कितनी बार आपने आजादी को फील किया आप लोग जानते हैं। बहुत से लोग बार बार आजादी को देखे, कई बार बंधुआई में चले गए। बहुत से लोगों ने इस तरह की बातों को फील किया, बार बार परमेश्वर ने चंगा किया बहुत से लोगों को। क्या आपने गवाही दिया? क्या आपने लोगों को बताया कि मेरे जीवन में ऐसा हुआ? अगर आप अपनी गवाही नहीं दे रहे हैं तो आप अगली गवाही देख नहीं सकते हैं। इसीलिए बहुत से लोग जो है आज अगली महिमा को देख नहीं पाते हैं, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर ने किया है वो आप बता नहीं सकते हैं। लोगों से डरते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, शर्म करते हैं, डरते हैं, घबराते हैं। पर याद रखो, उस महिला ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि मैंने पाप किया था, मैंने गुनाह कर दिया था और यीशु मसीह ने मेरा जीवन बदल दिया। अब मैं चुप नहीं रहूंगी और मैं प्रभु के वचन को सुनाऊंगी। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत से लोगों के जीवनों को परमेश्वर ने बदल दिया है। बहुत सी बड़ी बड़ी गवाहियां आपके बीच में हैं, लेकिन आप कभी भी किसी पड़ोसी को बताना नहीं चाहते। अगर आप बताना नहीं चाहते तो परमेश्वर की महिमा कैसे होगी? आपका विश्वास आपको ऊंचा करता है, पर आपको विश्वास के साथ काम करना पड़ता है। मैंने एक फैसला लिया है, मैं हजारों लोगों के बीच में अपनी गवाही दूंगा। मैं पापी था, मैं गुनहगार था, मैं मरने वाला था और परमेश्वर ने मुझे बचाया है। हालेलुया। मुझे अगर अपनी गवाही 1000 बार भी देना पड़े मैं दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आप कैसे बढ़ने वाले हैं? आपके कार्यों के द्वारा। आप जो विश्वास के साथ आगे जाते हैं प्रभु आपको बढ़ाता है। एक बड़ा पेड़ ऐसे नहीं बन जाता है, पहले वो बीज था, बीज के बाद वो एक पेड़ बन गया है। याद रखो, अगर आप बड़ा कुछ करना चाहते हैं, छोटे छोटे कामों में वफादार रहना, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। मैंने बहुत से लोगों को ऐसा देखा, परमेश्वर ने उनको सचमुच में बहुत से दान और वरदानों से भरा है, पर वो उनको दिखा नहीं पाते हैं।
मैंने आत्मा में बहुत से लोगों को देखा कि अगर एक बार वो किसी के लिए प्रार्थना करेंगे, बड़े बड़े काम उनके जीवन के द्वारा परमेश्वर करेगा, पर वो कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि वो आधा संसार में चलते हैं और आधा परमेश्वर के हिसाब से चलते हैं। वचन यह कहता है कि जो अभिषेक आपका किया गया है, उस अभिषेक को थामे रहो। यह अभिषेक तुम्हें चलाएगा। और अभिषेक तभी काम करता है जब आप उसकी सुरक्षा करते हैं, है ना। जब चर्च से बाहर जाते हैं कुछ लोग, तो वही पुरानी बातें जो पहले दोहरा रहे थे, कैसे अभिषेक काम करेगा। याद रखो, विश्वासी का जो चरित्र है वो ये है कि एक बार जब पाप के लिए मर गए तो फिर वो, है ना, पाप को फिर दोहराते नहीं हैं। एक बार खत्म तो खत्म। हालेलुया। वचन कहता है कि यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया तो पापियों का उद्धार करने के लिए आया। उसने एक बात भी नहीं पूछा किसी व्यक्ति से, तूने ऐसा क्यों किया। एक महिला जब यीशु मसीह के सामने थी और लोग उसे मारना चाहते थे, उस दौरान यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम लोग इसे मारना चाहते हैं, तुम इसे गुनाहगार सोच रहे हैं, तो एक बात ध्यान से सोच लो, अपने बारे में सोचो कि आपने कभी पाप किया। बिना पाप से जो व्यक्ति है वो पहला पत्थर इसको मारे। सब लोगों ने सोचा, देखा हम तो पापी हैं। तो यीशु मसीह ने वहां पर कोई जवाब नहीं दिया, वो चले गए छोड़ के उस महिला को। यीशु मसीह ने उस महिला से कहा, जा फिर से पाप मत करना। और परमेश्वर की महिमा की इस औरत ने कि परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदल दिया। हालेलुया। मैंने जितने भी लोग देखे बड़े बड़े प्रभु के काम करते हुए, जिन्होंने अपने आप को यह देख लिया कि मैं पापी था, मैं गुनहगार था, वही लोगों ने बड़े कामों को किया। और जो लोग ये फील नहीं करते, ये समझ नहीं पाते हैं कि प्रभु ने किस तरह से किसको बदल दिया है, ये अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो ये एक सबसे बड़ी समस्या है। प्रभु ने बहुत से लोगों को बदल दिया। यहाँ पे आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो आत्मा से भरे हुए हैं, लेकिन वो आत्मिक, है ना, फायर को दिखा नहीं पाते हैं। आत्मा से भरे हुए और फायर से जीने का मतलब यह है कि आपको जैसा बोला गया है आपको वैसा ही करना पड़ता है। एक वचन को हम और सुनेंगे, फिर आपको यह पता चलेगा परमेश्वर आज क्या चाहता है। लूका उसका 12 अध्याय उसका 22 से 21 तक। फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने प्राण की चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे, ना अपने शरीर की कि क्या पहनेंगे, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। कौओं पर ध्यान दो, वे ना तो बोते हैं, ना काटते, ना उनके भंडार और ना खत्ता होता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। इसलिए यदि तुम सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते तो और बातों के लिए चिंता क्यों करते हो। सोसनों के पेड़ों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं, वे ना परिश्रम करते ना काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी एक के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए यदि परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, वह तुम्हें क्यों ना पहनाएगा। और तुम इस बात की खोज में ना रहो कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना संदेह करो, क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती हैं, और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। परंतु उसके राज्य की खोज करो, खोज में रहो, तो ये सभी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। आमीन। आमीन। हालेलुया। आपका जो विश्वास है वो आज चेक करना है, देखना है क्या मेरा विश्वास सिर्फ देखी हुई चीजों के ऊपर है या अनदेखी वस्तुओं के ऊपर है। हमारे पास क्या होता है कि जो समस्या आज लोगों के पास है, जो लोगों की काबिलियत है उसके ऊपर जो है वो सोचते रहते हैं। मैं
कुछ करूंगा तो मेरे लाइफ में परमेश्वर ऐसा कर देगा। बहुत से लोग जो है ना अपने आप के अंदर जो है घमंड करते हैं, मेरी ताकत से मैं कुछ कर सकूंगा। आज बहुत से लोग परिवार को क्यों चला रहे हैं, कैसे चला रहे हैं? अपनी ताकत से, अपने भरोसे के ऊपर। इसीलिए बहुत से लोग जो है बोझ से दबे हुए लोग हैं। प्रभु कहता है ये बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। इसका मतलब है कि बहुत से लोग जो है वो इसीलिए बोझ में दबे हुए हैं क्योंकि वो परिवार को कैसे चला रहे हैं? अपनी ताकत से चला रहे हैं। हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, और चिंता में डूबे हुए हैं। अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हैं। वचन ऐसा कहता है, तू सोच भाई साहब, सोच एक बार, तू आकाश के पक्षियों को देख ले, तू उससे भी बढ़कर है। पर तू ये छोटी छोटी बातों के लिए जो चिंता कर रहा है, क्या तू अपने एक बाल को काला या सफेद कर सकता है? क्या तेरे पास इतनी पावर है कि तू अपने लाइफ को बदल सकता है? प्रभु कहता है अगर तू एक छोटा सा काम नहीं कर सकता है तो बहुत सी बातों के लिए क्यों चिंता करता है? ओ परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है। अगर आपके जीवन में अगर कोई ऐसा बोझ है परिवार के लिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी नौकरी के लिए, और अगर आपका बोझ इससे ज्यादा और कुछ बढ़ चुका है, चिंता आ चुकी है, तो आज प्रभु आवाज दे रहा है, मुझ पर विश्वास कर, मैं तेरे लिए सब कुछ करूंगा। प्रभु ऐसा कहता है। हालेलुया। लेकिन प्रभु एक कमांड कर रहा है, जो तुझे करना चाहिए उसे करने के लिए तैयार हो जा। पहले तू क्या कर? मेरे धर्म और राज्य की खोज कर। ये दुनिया की जो वस्तुएं हैं ये तेरे पीछे हो जाएगी। हालेलुया। शैतान एक कंफ्यूज करता है। अरे जब हमारे पास कुछ नहीं होता हमारे को सोचने के लिए लगा देता है, हम कैसे चर्च में जाएंगे, हम क्या करेंगे, कहाँ से किराया आएगा, और कैसे क्या होने वाला है, हम कैसे प्रार्थना में अटेंड करेंगे। बहुत सी चिंताएं आती हैं, हमारा घर का खर्चा कैसे चलेगा। लेकिन वचन ये कहता है, पहले प्रभु कहता है धर्म और राज्य की खोज करो। मतलब आपको आराधना में आने के लिए चाहे आपके पास किराया भी नहीं है तो भी आपको क्या करना है? डिसीजन लेना है, मुझे जाना है आज। मैं आज आपको अपने गवाही बताना चाहता हूं। जब मैं परमेश्वर के कामों को कर रहा था विश्वास से, जैसे किया है और करता रहूंगा, तो मैं आपको बताऊं एक समय की बात है, मैं गांव में जा रहा था। वहां पर मुझे एक मीटिंग अटेंड करनी थी, पर मेरे पास किराया नहीं था। सिर्फ ये एक साइड से जाने का किराया था। मैं लोगों को नहीं बताता था मेरी कमी घटिया क्या है, और मैं विश्वास से चले गया। और जब चले गया, जब मुझे वापस वहां से आना था, उस दौरान ऐसा था कि कोई ऐसी ऑफरिंग की कोई बात कभी किसी से नहीं होती थी, और हम कोई किसी को बताते नहीं थे। हम विश्वास से जीते थे उस दौरान। और हुआ ऐसा कि मैं जैसे घर से, वहां उनके घर से निकला जहां मीटिंग थी, तो मैं पैदल शुरू हो गया आने के लिए। और जब मैंने थोड़ा सा समय में सफर किया, उसके बाद एक व्यक्ति ऐसा आया, उसने खुद मेरे लिए गाड़ी को रोका और मुझे वो लेकर के आया। हालेलुया। आपके जेब में कितने पैसे ना, ये विश्वास नहीं है। आपके पास कितनी बड़ी संपत्ति, ये विश्वास नहीं है। आपकी कमी घटी क्या है, ये विश्वास की बात नहीं चल रही है। लेकिन बात ये चल रही है कि आपका जो विश्वास है वो परमेश्वर के ऊपर है या संपत्ति के ऊपर है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को सुना है जिन्होंने परमेश्वर के राज्य के लिए दुनिया की संपत्ति को ठुकरा दिया और परमेश्वर के काम करने लग गए। बहुत से लोग इसीलिए आज सफल क्यों नहीं है सेवक लोग, क्योंकि वो अपनी कमी घटियों को देखते हैं तब वो सेवा करते हैं। मैं ऐसा एक जन आपके सामने खड़ा हूं कि मेरे पास जितनी बार भी शैतान ने ये बातें लेकर के आया, मैंने उसको जवाब दिया शैतान को, मैं विश्वास से जीऊंगा। मेरे पास भी ये सोच आए, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या कैसे चलेंगे। मैंने विश्वास से कहा शैतान को कि मेरा परमेश्वर अगर ये लिया को खाना खिला सकता है तो वो मुझे भी खिला सकता है। हालेलुया। आपको जवाब देना है जब आपके सामने आपकी कमी घटिया आपको दिखाई जाए। आपको निर्भर रहना है परमेश्वर के ऊपर। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को सुना है, उनके पास सब कुछ होने के बावजूद भी वो
सफलता वाला जीवन नहीं जी पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक बातों को सफल हो जाते, दूसरी बातों के लिए सफलता चाहते हैं। पर उस सफलता का राज ये है कि जब पहले आप सफल हुए उस समय आपने क्या प्रभु के लिए काम किया कि नहीं। आज बहुत से लोगों की चिंताएं नजर आती है, बोझ नजर आता है, पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो कुछ उनके पास है उसमें ही संतुष्ट है और वो ही ब्लेस भी किए जाएंगे। हालेलुया। आपके पास घर नहीं है, चिंता नहीं करना, प्रार्थना करना, एक समय आएगा आपको देगा परमेश्वर, लेकिन प्रभु के काम को पहले करना। आपके पास गाड़ी नहीं है, आप प्रार्थना करें, एक समय आएगा आपको परमेश्वर देगा, गाड़ी भी देगा, पहले प्रभु का काम करना है। काम का मतलब यही नहीं कि आपको प्रीचिंग करने के लिए लग जाना है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आपको अपने विश्वास के द्वारा करने पड़ते हैं। हालेलुया। आज सफल होने के लिए एक योजना में आपको बताया, अगर आपने लाइफ में आपने सफल होना है तो एलिया के तरह आपको विश्वास में रहना पड़ेगा। अकाल के समय में भी एलिया ने विश्वास किया, मुझे मेरा परमेश्वर खिलाएगा। सोचो, परमेश्वर ने एलिया के लिए एक कौवे को आज्ञा दी, जा और मेरे दास को खाना खिला। क्या समझ सकते कि अकाल के समय में जो कौवा खुद लालची है वो अपने लिए भोजन ढूंढता है और वो प्रभु के दास के लिए खाना लेकर के जा रहा है। सोचो, हो सकता है, पर हो सकता है उनके लिए जो विश्वास से जीते। हालेलुया। लेकिन जो संदेह से भरे हैं उनके लिए क्या हो सकता है, अरे कौन कौवा, ये तो ऐसी सुनी सुनाई बातें हैं। मैंने देखा है प्रभु के कामों को। एक बार की बात है, मैं और मेरी टीम के लोग गांव चले गए, और जब गांव में चले गए तो वहां पर ऐसा हुआ कि जो हमारा सफर था वो बहुत लंबा हो गया और हम भूल गए कि हमें गाड़ी में ज़्यादा तेल डालना चाहिए। लेकिन क्या हो गया, जब वो सफ़र ज़्यादा हो गया तो हमने क्या किया कि शॉर्टकट जाने के लिए प्लानिंग किया, और जब शॉर्टकट जाने के लिए प्लानिंग किया तो वहाँ पर भी ऐसा हुआ कि वहाँ रास्ता बंद था और हमें फिर से बैक होना पड़ा। और जैसे ही इस तरह की परिस्थिति बन गई, मैंने टीम के लोगों को कहा कि आप प्रार्थना करें, क्योंकि हमने विश्वास से अपने घर पहुंचना है। और जो तेल की जो गाड़ी में सुई है वो बिल्कुल नीचे आ चुकी है, तेल खत्म हो चुका था। और मैंने टीम के लोगों को बोला, प्रार्थना करें, हम विश्वास से जा रहे हैं और प्रभु हमें ले जाएगा। ताली बजा दीजिए, प्रभु ले जा रहा था हमें। हालेलुया। हमने 8 किलोमीटर सफर जो किया वो बिना तेल से किया। हैरानी की बात है कि हमारी गाड़ी पेट्रोल पंप के सामने एकदम रुकी। हालेलुया। ऐसे जिए हैं हम और जीते रहे हम। अगर आप विश्वासी है तो ऐसे विश्वासी बनना कि जब आपकी कमी घटिया है उसमें से प्रभु के राज्य के लिए काम करना और विश्वास से जीना। प्रभु आपके लिए आकाश के झरोखे खोल देगा। हालेलुया। आज बहुत से लोग हैरान हैं कि ये चर्च कैसे चल रहा है। आपको मैं बता रहा हूं, हमारे को कोई संस्था सपोर्ट नहीं करती यहाँ पे। अगर आप यहाँ का सिस्टम देखेंगे आप हैरान हो जाएंगे कैसे चल रहा है। ये है वो परमेश्वर इस कलीसिया को चला रहा है। हालेलुया। वो सारी कमी घटियों को पूरा कर रहा है। हालेलुया। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करना, प्रभु के लिए जीना, आपको परमेश्वर सफल करेगा। पिछली बार एक ऐसी गवाही हमारे पास आ गई। मैंने कुछ लोग को कहा कि हमारा जो मीडिया का जो सामान है उसे लाना है और उसके लिए प्रार्थना करें। तो मैंने सिर्फ इतना बोला और उसके लिए टीम के लोगों ने काम करना शुरू किया। लेकिन जो हमारा खर्चा है वो बढ़ ही रहा था। जो लोगों ने बजट बनाया था वो बहुत ही कम था, पर जो खर्चा हो रहा था वो उससे और ज्यादा बढ़ चुका था। और मैं आपको बता रहा हूं कि जो हमारा बजट था उससे
30% जो है ज्यादा जो है हमारा खर्च हो गया और प्रभु ने उसको पूरा कर दिया है। हालेलुया। ये हमारा परमेश्वर है। हमें हर काम को विश्वास से करना पड़ता है, पर अगर हम विश्वास से नहीं करते वो समस्या बन जाती है हमारे लिए। मेरे साथ कितने लोग हैं? अगर आप मेरे साथ हैं, जोर से ताली बजाए परमेश्वर की महिमा करें। असंभव को संभव करने वाला वो है मेरा मसीहा। असंभव को संभव करने वाला वो है मेरा मसीहा। असंभव को संभव करने वाला वो है मेरा मसीहा। हालेलुया। आपके लिए असंभव होगा लेकिन परमेश्वर के लिए संभव है। आपका विश्वास अगर सही है तो आप जो सोचते हैं आपके सोचने से भी बढ़कर परमेश्वर करेगा। हालेलुया। मुझे मालूम है कि इस दौरान जो है अगर प्रभु की योजना को अगर आपने देखना है तो आपको विश्वास चाहिए, और वो विश्वास भी ऐसा चाहिए कि प्रभु के काम को पहले, बाद में परमेश्वर आपके कामों को करेगा। हालेलुया। उस विधवा ने पहले परमेश्वर के दास की बात को सुना, उसके बाद जो है उसके घर में चमत्कार हुआ। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह के पास एक ऐसी समस्या चेले लेकर के आए, इतने सारे लोग हैं प्रभु, हम क्या करें, इनको खाना कैसे खिलाएं? बोला तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? ओ प्रभु के लोगों, कितनी रोटियां हैं? आपके पास कितनी रोटियां है? प्रभु पूछ रहा है। उस समय पूछा कितनी रोटियां है ना? 5 रोटियां 2 मछलियां। प्रभु ने कहा लोगों को बैठा दो, झुंड करके थोड़ा थोड़ा करके बैठा दो। कितनी रोटियां हैं? 5 रोटियां और 2 मछलियां, बैठा दो। कैसा विश्वास देखो। और परमेश्वर ने क्या किया? लिया रोटियों को और मछलियों को और क्या किया? धन्यवाद किया। सिर्फ धन्यवाद किया। प्रभु तेरा धन्यवाद, तू मेरी सुनता है। और परमेश्वर ने बोला जाओ इसको बांटना शुरू कर दो। जैसे वो बांट रहे थे चमत्कार हो रहा था और उनको समझ में नहीं आ रहा था ये हजारों लोगों को कैसे जो है यहां पर खाना सर्व हो गया। हालेलुया। सोचो, रोटियों खिलाने के बाद भी जो है वहां पर 12 टोकरे बच गए थे रोटियों के। सोचो 5 रोटियों से कितना बड़ा चमत्कार हो गया। मैंने आंखों के सामने ऐसा देखा है। मैंने अपनी सेवकाई में, हमारे एक भाई थे, उनके घर में एक मीटिंग हुई, और जब मीटिंग हुई तो जो खाना उन्होंने बनाया था ना वो सिर्फ 15 लोगों के लिए था और वहां पर 25 लोग आ गए थे। शुरुआत की बात बता रहा हूं मैं, जब हम छोटी छोटी जगह में जाकर सेवा करते थे झुंड के साथ, तो वहां पर जो खाना है और जब 15 लोगों के लिए बनाया गया है तो 25 लोगों को परोसना है, कैसे संभव है? और मैंने वहां पर ये कमांड कर दिया भाई साहब को। मैंने कहा भाई ऐसा करो, आप खाना बांटना शुरू कर दो। आप हैरान हो जाएंगे, 25 लोगों ने खाना खाया और उसके बाद भी खाना बच गया था। आपका विश्वास ऐसा होना चाहिए, देखने वाला नहीं, पहले मुझे परमेश्वर दिखा तब मैं कुछ करूंगा। आपकी छोटी सी गवाही ना उसको दे देना, बड़ी गवाही आएगी। अगर आप बड़ी गवाही चाहते हैं ना, पहले जो छोटा सा काम किया ना उसको तो बता दो। आपका विश्वास आपको आगे लेकर चलता है। मुझे अभी एक भाई की बात याद आ रही है। मैंने एक भाई से भविष्यवाणी किया था। मैंने कहा प्रभु मुझे कहता है तेरी पत्नी के बेटा होगा और विश्वास कर ले।
उस भाई ने क्या किया, 6-7 महीने के बाद उसने अपने स्टाफ के लोगों को मिठाइयां बांटना शुरू कर दिया, मेरे बेटा होने वाला है। अभी बेटा हुआ भी नहीं है। कैसा विश्वास, ऐसा विश्वास चाहिए परमेश्वर को। और सच में उसके बाद बेटा ही परमेश्वर ने दिया उसे। बहुत से लोग धन्यवाद नहीं करते परमेश्वर का। धन्यवाद तब करते जब सब कुछ आ जाता है। धन्यवाद तब करो जब आपके पास कुछ भी नहीं है। दाऊद ने कब कहा परमेश्वर मेरा चरवाहा है? जब वो जंगल में बैठा था, जब उसके पास सफलता भी नहीं थी, तब उसने क्या कहा? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी, वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। जब आपकी कमी घटियां होती ना, उस समय धन्यवाद करना, परमेश्वर आप मेरे लिए कुछ करने जा रहे हैं। और कुछ समय के बाद आपके लिए वैसा ही करेगा परमेश्वर जैसा आपका विश्वास है। आपके विश्वास के कारण आप जीते हैं। आपके पास दुनिया की चीजें है, उससे मत जीना। लोग आपके साथ है इसलिए नहीं जीना। लोग आपको धोखा दे सकते हैं। जो आपकी संपत्ति है ये भी खत्म हो सकती है, लेकिन वचन कहता है संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हालेलुया। और जब आपका भरोसा परमेश्वर पर होगा, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, ये घोषणा आपको मैं सुना रहा हूं। परमेश्वर ने मुझसे कहा, मैं कई दिनों से कर रहा हूं, कई सालों से कर रहा हूं। वो घोषणा ये, अंधे देखेंगे, लंगड़े चलेंगे, बहरे सुनेंगे, आपके सामने होंगे ये काम। और यही नहीं, आप में से बहुत से लोग हैं वो ऐसे कामों को करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, जो काम मैं करता हूं तुम मुझसे भी बड़े काम करोगे। मुझे मालूम है, अगर मेरे द्वारा परमेश्वर काम कर रहा है तो वो आपके द्वारा मेरे से भी बढ़कर करेगा। हालेलुया। इसीलिए याद रखना, अगर आप बड़े काम करना चाहते हैं तो जो आपका अगुवाई है, जिस कलीसिया में आप है, उसको फॉलो करना। उसके द्वारा परमेश्वर आपको बढ़ाएगा और आपको बड़े लेवल पर ले जाएगा। हालेलुया। मैंने मांगा है परमेश्वर से, एक एक जन को प्रभु ब्लेस करना। कोई गरीब ना रहे, कोई भी अपने आप को कमजोर ना सोचे। हर व्यक्ति को परमेश्वर बढ़ाना मेरी प्रार्थना है। रोज मैं एक एक जन के लिए प्रार्थना करता हूं, जिनको परमेश्वर मुझे याद दिलाता है। पूरी कलीसिया को याद करता हूं, पूरी कलीसिया के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु इस कलीसिया को आत्मा से, फायर से आगे बढ़ाना, ये तेरी गवाही का कारण हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। और मुझे मालूम है आप साधारण लोग नहीं है, सामर्थ से भरे हुए लोग हैं, पर आपको अपने विश्वास को देखना होगा। आपने पिछली बार गवाही सुना, एक छोटे से बच्चे को प्रभु ने अन्य भाषा के वरदान से भर दिया, सुना? उसने वायदा किया, मैं अंत के दिनों में अपने आत्मा को उंडेलूंगा। मैं वचनों पर विश्वास करता हूं, उन वचनों के अनुसार जीना चाहता हूं। मैं ऐसा जो है अपने आप को बना रहा हूं, प्रभु के हाथ में दे रहा हूं कि प्रभु तेरा वचन मैं विश्वास करूं और उसके अनुसार जीऊं। मैं विश्वास से जीने का मतलब है कि जब वचन को आप सुनते हैं, उसको सुनना ही नहीं, उसके अनुसार चलना है। हालेलुया। आपका विश्वास आपको चंगा करता है, आपका विश्वास आपको छुटकारा देता है। आपका विश्वास जितना बड़ा है, उतनी बड़ी सफलता आपके परिवार में आएगी। हालेलुया। लेकिन बहुत से लोगों का विश्वास खत्म हो जाता है। चलो यहाँ का भी कुछ करें, यहाँ का भी कुछ करें, फिर जब समस्या आ गई तो फिर चलो प्रार्थना कर लेते हैं। ऐसा नहीं, एक ही विश्वास, एक ही प्रेम, एक ही सामर्थ्य में चलना होगा, तब परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। अपने हाथों को उठाओ और आज प्रभु से प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे ऐसा विश्वास दे कि मैं तेरे कामों को कर सकूं। जब आप परमेश्वर के कामों को करेंगे तो परमेश्वर आपके काम को करेगा। ओह यस यस। सभी अपने हाथों को उठाओ, सभी आंखें बंद करते हुए मैं सभी के हाथों को देखना चाहता हूं। आपको परमेश्वर बढ़ाना चाहता है। आपका विश्वास अगर कमजोर है
तो ये विश्वास को बढ़ाने के लिए कदम उठाओ आज। यस, मैं देख रहा हूं यहां सच में ऐसे लोग बैठे जिनको परमेश्वर इस्तेमाल करेगा, पर आप डर जाते हैं, आप घबरा जाते हैं, आप निराश हो जाते हैं, आप अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं। आप प्रभु के बारे में सोचना शुरू करो, प्रभु के काम को कैसे सफल करना है। शैतान जानबूझकर आपको निराश करेगा, डिस्टर्बेंस करेगा, आपको जो काम दिया है उससे आपको पीछे हटाने का प्रयास करेगा। ये शैतान की एक चाल है, लेकिन आपको प्रभु के काम को करना है, विश्वास से जाना है। आमेन, आमेन, हालेलुया। मैं एक गवाही को सुन रहा था, और उस गवाही को जब मैंने सुना तो मुझे पता चला कि परमेश्वर अद्भुत नहीं, उससे बढ़कर करता है जब एक व्यक्ति विश्वास से चलता है। एक व्यक्ति को, पढ़े लिखे व्यक्ति को, ग्रेजुएट व्यक्ति है, उसको एक ऐसी सेवा मिल गई वॉलंटियर की, और वो 5 साल तक जो है वो चर्च में सिर्फ वॉलंटियर का काम करता रहा। और परमेश्वर ने जब उसको ब्लेस किया तो इतनी बड़ी महिमा हुई उस व्यक्ति के जीवन में। उसको जो है परमेश्वर ने इतना ब्लेस किया कि वो बाहर की कंट्री में चले गया, और जब वहां पर गया तो उसको 9 से 10 लाख की सैलरी लग गई उसकी। 9 से 10 लाख की इंडिया के हिसाब से, एक वॉलंटियर की। देख लो, आपकी सेवा याद की जाएगी। आपको सफलता पानी है ना, तो आप पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो, आपके पीछे आएगी ये सारी दुनिया की चीजें। लेकिन बहुत से लोग पहले मुझे दे दे परमेश्वर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप पहले कुछ मिल जाएगा ना, उसके बाद अगर आप ये प्लान कर रहे कि मैं प्रभु की सेवा करूंगा ना, तो ये संभव नहीं होगा। बहुत कम लोग हैं जिनको कुछ मिला उसके बाद उन्होंने सेवा किया, और बहुत सारे ऐसे लोग हुए जिनको कुछ मिला उसके बाद वो अपने घर में बैठ गए। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो है ना, एक बार चर्च आए, चंगाई पाया, छुटकारा पाया, और यीशु मसीह को मानते भी नहीं है। पर मैं अभी आपको बताता हूं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको काफी लंबे समय के बाद छुटकारा मिला, चंगाई मिला, और आज वो गवाह बने हुए कलीसिया में। प्रभु उनको ब्लेस कर रहा है। आज मैं ऐसे लोगों से बात कर रहा हूं, खासकर जो लोग अपनी लाइफ में सफलता चाहते हैं ना। प्रभु कहता है, जैसे प्रभु के वचन को आपने सुना, एलिया ने विधवा को कहा, पहले मुझे खाना खिला, प्रभु उसके बाद तुझे ब्लेस कर देगा। आज प्रभु ऐसे ही आवाज दे रहा है, पहले प्रभु के काम को कर, प्रभु कहता है तुझे प्रभु ब्लेस करेगा। ये मैं आज आपको गारंटी देता हूं, जो प्रभु के काम को करेंगे प्रभु उन्हें ब्लेस करेगा। हालेलुया। क्या परमेश्वर भिखारी है? क्या सोचते भिखारी है? आप सेवा नहीं करेंगे तो प्रभु किसी से भी सेवा करवाएगा। यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम चुप रहेंगे पत्थर चिल्ला उठेंगे। अगर आप सेवा नहीं करेंगे, आने वाले समय में प्रभु ऐसे सेवक को तैयार करेगा, आप में से बहुत से लोग जो है ऐसे खड़े हो जाएंगे और आप हैरान होने वाले हैं। इस बात को लिख लेना, पहले प्रभु ने ऑप्शन आपको दिया है। एक बार की बात है, यहाँ पे हमने एक कार्यक्रम को करना था। मैंने लोगों को कह दिया, मैंने कहा हम जो भी करेंगे बेस्ट करेंगे यहाँ पे, लेकिन लोगों के पास इतना कुछ नहीं था उस दौरान पैसा कि वो उस कार्यक्रम को कर सके। मैं आपको बता रहा हूँ कि एक व्यक्ति ऐसा आया, सिर्फ उससे मैं एक बार मिला था,
और वो मेरे हाथ में इतना पैसा दे करके गया कि आधा खर्चा उस पैसे से हो गया हमारा। सोच लो, ऐसा प्रभु है हमारा। जब आप प्रभु के कामों को करते हैं, इच्छा दिखाते हैं, तो परमेश्वर लोगों को खड़ा कर देता है। हालेलुया। पर हम जो अपनी ताकत से नहीं कुछ करते हैं, हम परमेश्वर की ताकत से करते हैं। अगर आपकी कमी घटी है ना, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं ना, मेहनत करना चाहिए, पर याद रखो उस मेहनत का फल तभी मिलता है जब आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। हालेलुया। कोई पानी का गिलास जल्दी से लाओ। हालेलुया। जल्दी से दो लोग आगे आ जाओ, है ना, 2 लोग कोई भी आ जाओ। सेवादार ध्यान दे रहे हैं, 2 लोग आगे कोई भी आ जाओ। आपको मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर जो है वो ऐसा परमेश्वर है जो आपको महिमा दिखाना चाहता है, लेकिन तब तक वो महिमा नहीं दिखा सकता जब तक आप तैयार नहीं हैं। कुछ लेने के लिए भी ना आपका हृदय चाहिए। आपको अगर परमेश्वर कुछ देना चाहता है और आप लेने के लिए तैयार नहीं है, तो परमेश्वर जबरदस्ती नहीं देगा। परमेश्वर आपको कुछ देने जा रहा है। कोई लेना चाहता है? जो परमेश्वर देना जा रहा है ना, वो आपने जो सोचा ना वैसा कुछ नहीं देगा, कुछ हट के देने जा रहा है आज। हालेलुया। इधर आ जाओ भाइयों। तो अभी ये दोनों भाई हैं, इनको बड़े ध्यान से देखो, है ना, ठीक है, ओके, पकड़ो गिलास। ये गिलास भरा हुआ है पानी का, खाली तो नहीं है, भरा हुआ है, ओके। आप सभी देख पा रहे हैं ये पानी का गिलास भरा है कि खाली है? भरा है ना, ओके। इनके हाथ में दो। ये पानी का गिलास भरा है, खाली तो नहीं है, पक्का? ओके। ये पानी का गिलास भरा है और अब मैं इनके हाथ में दे रहा हूं। आपको दिख रहा है ना भरा हुआ है, पर अब आप ये बोलेंगे ये भरा हुआ नहीं है, तो ये क्या है? ये देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं पानी भरा हुआ है, लेकिन ये थोड़ी देर के बाद बोल रहे हैं ये खाली है गिलास, ये भरा हुआ नहीं है। हाँ भाई, आप लीजिए इसको। मैं ये भाई से भी पूछ रहा हूं, इनसे पूछ रहा हूं, ये कह रहे हैं नहीं ये भरा हुआ नहीं है, ये खाली है। तो इन लोगों को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे इनको? पहले इन्होंने क्या बोला? भरा हुआ गिलास, देखा भी इन्होंने। थोड़ी देर के बाद क्या बोल रहे हैं कि ये मेरे हाथ में जो गिलास है ये खाली है, इसमें कोई पानी नहीं है। आज बहुत से लोग ऐसे कह रहे हैं, विश्वासी ऐसा कह रहे हैं, ओ प्रभु अगर तू हमें कुछ देगा तो हम देंगे, अगर हम खाली है तो कुछ नहीं। प्रभु कहता है मैंने तुझे भला चंगा हष्ट पुष्ट शरीर दिया, ये मुझे दे दे, ये भर दिया मैंने और मैं इसको उपयोग करूंगा अपनी महिमा के लिए। हालेलुया। बहुत से लोग कहते हैं मुझे कुछ और मिल जाएगा वो दूंगा। प्रभु कहता है मुझे और नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए। हालेलुया। सबसे बड़ी संपत्ति प्रभु कहता है तुम्हारा जीवन, तुम्हारा शरीर है। हालेलुया। प्रभु कहता है मैंने तुम्हारे अंदर एक असीम धन रखा है जिसकी वैल्यू जो है संसार नहीं जानता है। प्रभु कहता है मैं जानता हूं, तुम एक सामर्थ से भरे हुए लोग हैं। हालेलुया।
आपको अपने आप को कभी नहीं सोचना कि आप कुछ नहीं हैं। आप प्रभु की आत्मा के द्वारा भरे हुए हैं। जैसे ये पानी का गिलास भरा हुआ है, आपको दिख रहा है, तो ये समझ लेना ऐसे प्रभु ने आपको कहा है, मैंने तुम्हें अपनी समानता में बनाया, मैंने अपने सब रूप में बनाया, तुम मेरे हो। जब तुम चलोगे जहां से, मैं तुम्हें उपयोग करूंगा। हालेलुया। लेकिन बहुत से लोगों के पास शैतान आता है और वो कहता है तुम कुछ करने के काबिल नहीं है, तुम कुछ दे नहीं सकते, तुम कर नहीं सकते हैं। लेकिन मैं कहता हूं आप बहुत कुछ कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए हैं। कितने लोग बिलीव करते हैं? लेकिन थोड़ी देर के बाद देखेंगे कहां भरा हूं मैं। अरे वचन में क्या है? सामर्थ है। शब्दों धरती, शब्दों आकाश, शब्दों शब्द हुआ प्रकाश। यीशु मसीह ने कैसे बनाया दुनिया को? वचन के द्वारा बनाया। आप विश्वास करें, अगर प्रभु कहता है तुम सामर्थी है तो है, शैतान को आने मत दो। हालेलुया। आपके विश्वास को कम मत होने देना। शैतान आएगा, वो बहुत लोगों को कंफ्यूज करेगा। अरे ये तो ऐसे ही बोलते हैं, कुछ नहीं है तू। लेकिन प्रभु कहता तू बहुत कुछ है, पर आपको उस विश्वास से चलना पड़ता है जो विश्वास परमेश्वर ने आपको दिया है। लोगों की नजर में हो सकता है आप मूर्ख दिख रहे हैं, लेकिन आप विश्वास से चलते जाओ। एक दिन आएगा, वही लोग आपको बोलेंगे तेरा परमेश्वर सामर्थी है। हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ को जेल में जाना पड़ा, खड्डे में डाल दिया, जेल में चले गया, उसको परवाह नहीं है। लेकिन एक दिन परमेश्वर ने उसको ऊंचा भी कर दिया, उस राज्य में उसको सामर्थी व्यक्ति बना दिया। हालेलुया। आपकी समस्या कैसी भी क्यों ना हो, उसको मत देखो, आप परमेश्वर को देखो जो आपको जीरो से हीरो बना सकता है। हालेलुया। पर आपको पहले काम किसका करना है? परमेश्वर का करना है। आपको प्रभु की इच्छा से चलना है, प्रभु के वचन को पूरा करना है, और प्रभु आपको कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। हालेलुया, हालेलुया। मुझे आपकी आवाज नहीं आई। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप अपने लिए ताली बजा सकते हैं? वो भी जोर से। हालेलुया, हालेलुया। आपको याद रखना है, जितना बड़ा आपका विश्वास है उतनी बड़ी सफलता आने वाली है। आपको विश्वास को अगर कमजोर करने के लिए शैतान आता है, उसको जवाब देना है, मेरा साथ में मेरा परमेश्वर है, मुझे खिलाएगा, मुझे पिलाएगा, मेरे बच्चों को चलाएगा, मेरे परिवार को चलाएगा। आपके मुंह से बस यही बातें सुनी जाए, एक दिन शैतान की योजना टूट जाएगी फिर। क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों को बढ़ा सकता है जो चलने के लिए तैयार हैं, और जो एक जगह में ये कह रहे हैं प्रभु कब होगा, कैसे होगा, मैं तो थक गया प्रार्थना करते करते। उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है विश्वास क्या है। सफलता जो है उसके लिए काम करना पड़ता है, विश्वास से चलना पड़ता है। एक दिन में सब कुछ नहीं हो जाता है। जब आप एक बच्चे को पढ़ाते हैं ना, तो कितने सालों के बाद वो सफल होता है। और बहुत से लोग सोचते हैं बस कल आए विश्वास में, 2 दिन के अंदर सफल। अगर एक बड़ा पेड़ बनना है तो आपको लंबे समय तक जाना होगा। 10 दिन का विश्वासी चमत्कार ले सकता है, लेकिन सफलता नहीं ले सकता है। सफलता लेने के लिए आपको बहुत लंबे समय तक जो है विश्वास को बना के चलना पड़ता है। आपके विश्वास में एक ताकत देखी जाती है जब आप परिस्थितियों और समस्या के बीच में होते हैं और आप विश्वास से जी रहे होते हैं। शैतान बहुत से लोगों को कई बार बीमारियां दे रहा होता है, लेकिन फिर भी वो उस बीमारी में धन्यवाद कर रहे हैं। बहुत से लोगों के जीवन में अटैक कर रहा होता है, फिर भी वो महिमा कर रहे हैं परमेश्वर की। प्रभु देख रहा है, अरे क्या बात है, ये है मेरे विश्वासी, ये है मेरे प्रिय लोग। इसलिए फिर प्रभु कहता है, माँ एक अपने बच्चों को भूल सकती है, पर मैं कभी नहीं भूलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अड़े और खड़े रहो, परमेश्वर आपको है ना कहता है मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। और आपका विश्वास, जितना आपका विश्वास बढ़ गया है, उतनी महिमा आप देखने के लिए तैयार हो जाओ आने वाले समय। मैं चाहता हूं
सभी खड़े हो जाओ और पूरी रीति से अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दो।